बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग उसी को ग्राफ को नेक्स्ट एक्सटेंड करते हैं कि कल हम लोगों ने सिंपल फंक्शन लिए थे, सिंपल कर्व ली थी, उसके ग्राफ ड्रा किए थे। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सटेंशन लेते हैं कि फंक्शन और डिफरेंट लेते हैं, उनका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैथमेटिका मेरे पास ओपन ही था। अच्छा, ये मैंने फंक्शन एक तरह से लिखा हुआ है। अब ये हम लोग आज ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं रैशनल फंक्शन का। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है कि p इंटू एक्स ओवर क्यू इंटू एक्स, देखें कि इस फॉर्म का, इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो इसका ग्राफ आपने ड्रा करना है, तो इधर वेरिएबल x से आ जाएगा। इन पॉइंट्स का मैंने आपको बार बार बताया कि पॉइंट्स हम लोग इसकी रेंज, ये रेंज होता है या कोई भी हम लोग किसी भी पॉइंट्स के ऊपर ये ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरह से रैशनल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रा होता है। तो इधर आप क्या करें, शिफ्ट प्लस इंटर कर लें। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास इसका ग्राफ आ चुका है रैशनल फंक्शन का। वैसे आपको पता कि बाय हैंड अगर बनाएं इसको तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है और मतलब कि बना पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो इधर से देखें आप, एक क्लिक के ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब मैं रैशनल फंक्शन ही लेता हूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेता हूँ फंक्शन एक कि 5x² प्लस 8x माइनस 3 डिवाइड बाय 3x²। रैशनल फंक्शन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उससे मतलब कि फंक्शन जो है उससे थोड़ा सा मतलब जो हायर लेवल का है उससे ग्रेटर फंक्शन ले रहा हूँ। ये आप देखें कि इस फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए बाय हैंड तो कितना आपको पता कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। कि ये कर्व भी बड़ी है, तो ग्राफ आप बनाते जाएंगे तो कितना पॉइंट पुट करते जाएंगे तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इधर आप देखेंगे, एक क्लिक के ऊपर इसका ग्राफ देखते हैं आप किस किस्म का आएगा। तो पॉइंट्स चले मैं यही रहने देता हूँ, तो शिफ्ट प्लस इंटर करें तो ये देखें हमारे पास इसका ग्राफ आ चुका है। ठीक है, कि ये कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं, ये फंक्शन जो है डिफरेंट फंक्शन के ना मैं ग्राफ बना रहा हूँ। आपने ये बात नोट करनी है कि कल हमने सिंपल फंक्शन लिए थे, आज ये जो मैं दो ग्राफ आपको बना के दिखाएं ये दोनों रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन किस फॉर्म के होते हैं? रैशनल फंक्शन होते हैं कि पोलिनोमियल ऊपर भी पोलिनोमियल हो, p इंटू एक्स नीचे भी p इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स पोलिनोमियल हो, के दोनों ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन है। तो ये दोनों मैंने जो ग्राफ बना के आपको दिखाए ये रैशनल फंक्शन के थे। ठीक है, अब एक और चले ग्राफ ले लेता हूँ इसी रैशनल फंक्शन का ही, वो भी उसको देखते हैं कि वो किस किस्म का आएगा। 11x प्लस 2। आप एग्जाम्पल से आपको काफ़ी मिल जाएगी, आप उन एग्जाम्पल से देख के आपने देखना है कि जी हमारा ये जो ग्राफ है ये ठीक बन रहा है, मतलब कि वेरीफाई करने के लिए आप लोग। तो ये एक मैंने एक और रैशनल फंक्शन ले लिया, तो इसका देखते हैं ग्राफ। तो शिफ्ट प्लस एंटर किया तो ये देखें इसका ग्राफ इस किस्म का बनेगा। ये पॉइंट्स का मैंने बताया था कि इधर हम लोग चेंज करते रहते हैं कि सपोज अगर मैं इधर देखें मैं -3 कर लेता हूँ, तो इधर चले मैं पॉइंट ले लेता हूँ जी 6 ले लेता हूँ अगर, तो शिफ्ट प्लस इंटर किया तो ये देखें मतलब कि थोड़ा सा, क्योंकि इन पॉइंट्स के अब हमने ये प्लॉट ड्रा किया है इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखें इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसकी शेप में चेंजेस आई है। ठीक है, तो ये हमने आज ड्रा किए हैं प्लॉट जो है रैशनल फंक्शन के। कोई भी आपके पास रैशनल फंक्शन हो तो हम उस रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो कल को हम लोग मज़ीद फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन भी लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हैं हमारे पास, तो उनके भी ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ना एक एक टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ कि आपने इस पर फोकस रखना है। ठीक है, कि कल मैंने सिंपल ग्राफ करवाए थे, आज मैंने करवाए रैशनल फंक्शन के ग्राफ। ठीक है, तो ये आप साथ लिखते भी जाएं कि ताकि आपको भी पता हो कि हमने किन किन फंक्शन के ग्राफ जो है ड्रा करना सीख लिए हैं। कि ये मतलब कि पहले सिंपल फंक्शन थे, आज हमने उसके बाद मैंने करवाया है कि ये रैशनल फंक्शन के ग्राफ हैं। फिर नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो इन सब फंक्शन के ना डेली हम लोग बारी बारी मैं इसकी एग्जांपल्स करवाता जाऊंगा, ग्राफ हम लोग ड्रा करते जाएंगे। फिर ग्राफ ड्रा करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे 3D की तरफ। 3D के अंदर वो जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप भी होगी, और दूसरा वो 3D फिर हम लोग सरफेस भी ड्रा करना सीखेंगे। मतलब काफ़ी इसके ऊपर काम है। यही हमारा मेन एक टॉपिक है हमारा, जो आप यही समझ लें कि ये हमारा लास्ट वाले टॉपिक है। लेकिन ये जितना भी डिटेल में हो सका मैं आपको ये सारा डिटेल में ही करवा रहा हूँ।
तो फिलहाल हम लोग फंक्शन डिफरेंट ले रहे हैं कि उनके ग्राफ हम लोग डेली ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आपने भी क्या करना है, ऐसे वाले ये रैशनल फंक्शन वाले एग्जांपल्स लेके आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ बना के देखना है कि इसका ग्राफ किस किस्म का बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, उसके कल को हम लोग ना उसके फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।